गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महा एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। 18वां अध्याय 41 नंबर श्लोक या 42 नंबर। कल पढ़ तो लिया इसको। ना तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभि सयात्रिभिर्गुणे। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभि सयात्रिभिर्गुणैः। आइए। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तं यदेभिः सयात्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः सयात्रिभिर्गुणैः। अगला श्लोक को पाठ करिए। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्रां च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कल हम लोगों ने 40वें श्लोक का अर्थ पढ़ा था। उनका बैठने में दिक्कत होगी। आप बाहर ही बैठ जाओ। चलो, पैर किधर करेंगे? गुरुजी की तरफ कैसे करेंगे? मुश्किल हो जाएगा ना। खुला नहीं पूरा।
कल हमने श्रवण किया था कि भगवान ने 3 गुरों के विषय में बड़ा विशद वर्णन किया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो उसके लिए भगवान ने बड़ी चर्चा करते हुए भगवान के मन में आया कि मैं इसे क्या बताऊं कि 3 गुणों का प्रभाव कहाँ तक है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, अर्जुन, जिसे अभी तक बताया नहीं गया है, अभी तक मैंने तुझे बताया जो कुछ, वो सब 3 गुणों के अंतर्गत का बताया। मैंने स्वभाव के बारे में, दान के बारे में, तपस्या के बारे में, मैंने यज्ञ के बारे में, सब तरह से 3 गुणों के विषय में मैंने तुम्हें बतलाया। अब मैं तुम्हें जो बोल रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझना कि जो मैंने नहीं बोला है, इस पृथ्वी पर, देवलोक में, नीचे के लोकों में, जितना भी कुछ भी जो मैंने कहीं भी, कोई भी प्राणी मात्र जिसने प्राण धारण किए वो प्राणी है, प्राणी मात्र, सारे के सारे व्यक्ति ही त्रिगुणों के द्वारा प्रभावित हैं। समझे नहीं? इसको थोड़ा सा इधर करो, इधर बस थोड़ा सा। सारे के सारे 3 गुणों से प्रभावित हैं। कौन कौन से 3 गुण हैं प्रकृति के? इनके द्वारा प्रभावित है। अच्छा, अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो हम किसी से द्वेष भी नहीं कर सकते, किसी से हिंसा भी नहीं कर सकते। जिसको समझ में आ गई वो निर्गुण स्थिति में पहुंच गया। जिसको नहीं समझ में आई वही द्वेष करेगा, वही हिंसा करेगा। उसके अंदर ही किसी के बारे में ऐसा होगा कि ये गंदा है। और जिस व्यक्ति को ये बात समझ में आ गई वो कहेगा, ओहो, ये तमोगुणों के द्वारा ग्रस्त है, इसका दोष नहीं विचारेगा। जैसे किसी को प्रेत पकड़ लेता है तो वो कैसे कैसे काम करवाता है उससे अपने परिवार के घर में क्लेश और लड़ाइयाँ झगड़े, पता नहीं क्या क्या होता है। इविल्स फोर्सेस जो हैं, ना जाने क्या क्या करवाते हैं। अगर व्यक्ति को मालूम पड़ जाए इस पे ये है, तो उसको आप कोई लड़ाई करोगे उससे? कोई आदमी पागल हो, बड़ा भयंकर पागल है, अपने आप को पीटी जा रहा है या दूसरों को पीटता है, उसको अगर जेल में डाल करके रखा गया हो तो आप उस पर दया जरूर कर सकते हो, लेकिन आप उससे द्वेष नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं, तो पागल है बेचारा। तो ऐसे ही माया के 3 गुणों से ग्रस्त जीव जो है, जितने भी हैं उनमें कभी कभी कोई सतोगुण दिखलाई देता है, कभी रजोगुण ज्यादा दिखलाई देता है, कभी तमोगुण ज्यादा दिखलाई देता है। तीनों गुणों में से जो गुण की अधिकता होती है उसी को हम बोलते हैं ये तमोगुणी है, ये रजोगुणी है, सतोगुणी। गुरु जी कहते हैं 3 गुण का मतलब केवल 3 गुण नहीं है, अनंत हो गया। कहते कैसे अनंत हो गया? कहते रजोगुण का 2 भाग, सतोगुण का 1 भाग, तमोगुण का 4 भाग, यही नया बन गया। सतोगुण का 5 भाग, उसका 2 भाग, इसका आधा भाग, ये नया गुण बन गया। गुरु कहते ऐसे जो है अनंत है, गिनती नहीं कर सकते। जैसे कलर्स हैं, RGB, GRB ना, RGB है ना, रेड ग्रीन ब्लैक, ऐसा ना, रेड ब्लू एंड ब्लैक, जो भी है। तो उसके द्वारा बने हुए सारे रंग, कितने तरह के रंग हैं, कोई उनकी गिनती है? तो इस तरीके से ही
ये 3 गुणों के रंग बड़े ही विचित्र हैं। इनमें से किसी में कोई विशिष्ट गुण दिखलाई देता है, उसके अनुसार ही वो चलता रहता है। और हमारी कितनी गंदी आदत है कि हम दूसरों में तो उन गुणों को देख करके उसको सिलेक्ट कर लेते कि हाँ भाई ये गुणी आदमी है। अरे खुद में नहीं देख पाते कि हम दूसरे में दोष देख रहे हैं। हम दूसरे के अंदर साधुता देखना चाहते हैं, खुद के अंदर नहीं। ये भी तमोगुण का एक वो है। दूसरा क्यों ऐसे कर रहा है उसको तो कोई कुछ बोलता नहीं, मेरे को ही सब बोलते हैं। भगवान कहते हैं इस प्रकृति से उत्पन्न जो भी कुछ है सब 3 गुणों के अंदर ही फंसा हुआ है। मैंने कल एक बात कही थी, जैसे ये 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, भगवान में इन 3 गुणों की छाया भी नहीं है। भगवान के पास ये 3 गुणों का कोई अस्तित्व भी नहीं, भगवत धाम में कोई अस्तित्व भी नहीं है, क्योंकि भगवान का धाम चिन्मय है। उसकी उत्पत्ति नहीं होती, उसकी स्थिति है लेकिन उसका विनाश कभी नहीं होता। तो जिसकी उत्पत्ति होती वो रजोगुण कहलाता है, जहां से उत्पत्ति होती। सतोगुण से उसका संरक्षण होता है, तमोगुण से नाश होता है। जहां पे तीनों गुण ही नहीं है वहां पे स्थिति, वहां पे उत्पत्ति, स्थिति और लय की बात ही नहीं होती। हो सकती है, हो सकती है। स्टार्टिंग ही नहीं उसकी होगी तो उसका स्थिति और लय की बात की। लेकिन कल मैंने एक विचित्र बात बोली थी, याद है? नहीं आएगा, भगवान नहीं आएंगे जब तक माया होगा वहां पे भगवान आ ही नहीं सकता। आएंगे लेकिन अपना आवरण करके। भगवान भी अगर इस धरती पे इस माया की गोद में कहीं भी प्रकट होना चाहेंगे तब उनको अपनी ही योग माया के द्वारा अपने को आवृत करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा, तभी यहां पे वो प्रकट हो सकते हैं। नहीं तो जैसे सूरज के, अगर सूरज अपने आप को पूरी तरह दिखलाना चाहे पृथ्वी को तो पृथ्वी जल के भस्म हो जाएगी, नहीं देख पाएगी उसे। हम जो सूरज को देखते हैं इसके 1 लाख लेयर्स के बाद में हमें दिखलाई दे रहा है। मेरा ख्याल मोर देन 1 लाख लेयर्स के बाद में हमें सूरज दिखलाई दे रहा है। अगर फर्स्ट लेयर को अगर देखेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही माया देवी भी भगवान के ऊपर की योग माया की जो परतें हैं उन परतों को ही देख पाती हैं या दिखला पाती है। इसलिए भगवान ने कहा है मूढ़ो मामा भी न जानती योग माया समावृता मनुष्यम तनुमाश्रितम तनुमाश्रितम। तो भगवान अपने आप को योग माया के द्वारा आवृत करते हैं। अब वही योग माया की छाया ही तो महामाया है, उसी माया में हम फंसे। यहां तक कि भगवान भी, थोड़ा और विचित्र बात बोल रहा हूं, शायद सुनने वालों को अटपटी सी लगे कि महाराज आप सिद्धांत बोल रहे हैं, लेकिन भैया भाव में जाने की कोशिश करना। यहां तक कि भगवान भी अपनी माया के द्वारा मोहित होते हैं। जैसे जीव होता है भगवान की माया से मोहित, भगवान भी अपनी माया से मोहित होते हैं। और इतना मोहित होते हैं, इतना मोहित होते हैं कि वो अपने स्वरूप को भूल जाते हैं कि मैं कृष्ण हूं, मैं सर्वेश्वर हूं, मैं अनंत ब्रह्मांडों का कर्ता धर्ता मालिक हूं, मेरे रोम रोम से ब्रह्मांड प्रति ब्रह्मांड निकल रहे हैं, कोटि ब्रह्मा कोटि विष्णु कोटि महेश प्रकट हो रहे हैं। ये भगवान अपने स्वरूप को भूल ही जाते हैं। ऐसे माया ग्रसित होते हैं, ऐसे माया में फंसते हैं भगवान कि माता की छड़ी देख करके रोने लगते हैं। और ऐसे रोते हैं ऋषि मुनि लोग कांप जाते हैं कि अरे बाप रे क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है।
तो भगवान अपनी माया को पूर्ण स्वतंत्रता देते हैं प्रेम को उजागर करने के लिए। तुम्हें जो मौका मिला है ना भजन करने का, उसकी तरफ ध्यान दो। दूसरे की तरफ मत सोचो कि उनका क्या होगा, इनका क्या होगा। अपना भजन बढ़ाओ, अपनी तरफ चलो। ये बात समझने वाली है कि भगवान ने जो यहां कह दिया ना, जो प्रकृति से उत्पन्न है वो इन 3 गुणों से मुक्त नहीं है। अर्थात सभी के सभी 3 गुणों के अंतर्गत हैं, लेकिन इनमें एक विशेष बात और है। इन तीनों गुणों में से हमें कौन सा गुण ग्रहण करना है, हमने किस तरफ जाना है? हमने सात्विक गुण को ग्रहण करना है। सात्विक गुण की तरफ हमने आगे बढ़ना है। हमारे अंदर हो सकता है तमोगुण विशेष हो सकता है रजोगुण विशेष हो, लेकिन तमोगुण और रजोगुण से हट करके, जहां उनको कम करते हुए, जहां उनकी तरफ कम जाते हुए हमें सतोगुण को वर्धन करना है। यही हमारी एक विशेषता होनी चाहिए, यही हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, यही हमारा सार है, इसी को हमने ग्रहण करना है। ये बात हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कही। आज सात्विक, राजसिक, तामसिक के 3 गुण ही मायाबद्ध जीव के स्वाभाविक हो गए हैं। हे परम तप, उन्हीं स्वभाव जनित गुणों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि के कर्मों का विभाग हुआ है। त्रिगुणमयी टीका में कहते हैं, त्रिगुणमयी मय प्राणी अपने अपने अधिकार के अनुसार शास्त्र विहित कर्मों द्वारा परमेश्वर की आराधना कर कृतार्थ होते हैं। स्वभाव प्रभवैर गुणे, स्वाभाविक या जातिगत जन्म से उत्पन्न जो सात्विक आदि गुण हैं, उनके आधार पर ही पृथक पृथक बताए गए कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि के लिए कर्तव्य के रूप में निर्धारित होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय विषम वैश्यानम, शूद्राणांच परंतप, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को वैश्य बनिया और शूद्र हे परम तप, इन सबके कर्मों के प्रभाव से ही इनका विभक्त किया गया, विभक्तानि। यहां पे कुछ एक बातें जो हैं वो समझनी जरूरी हैं, जो कि अक्सर लोग समझते नहीं हैं और लड़ाई झगड़े करते हैं कि वो शूद्र है, वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। भगवान ने बहुत कुछ बातें कही, उसके बाद में भगवान ने एक ऐसी बात कह दी, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रयी गुण भव अर्जुना। ये अर्जुन, ये जो वेद है, ज्ञान जितना भी मैं तुझे बतला रहा हूं, वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का मतलब वैदिक परंपरा में आया हुआ श्रुतिगत जो वांगमय, वाणीमय ज्ञान है, वो ज्ञान। तो भगवान कहते हैं कि 3 गुणों के ही बारे में वेदों में बोला गया है, इसलिए वेदों का विषय क्या है? 3 गुण है। तू निस्त्रय गुण हो जा, तू इन गुणों से परे हो जा। अरे भाई, जब वेदों में 3 गुण हैं, मैं उनसे अलग कहां से हो जाऊंगा? कैसे हो जाऊंगा? तो भगवान ने अपनी निर्गुणा भक्ति के बारे में बतलाया। तो निर्गुणा भक्ति का मतलब है जिसमें कोई भी माया का गुण नहीं है, लेकिन स्वयं के बहुत गुण है भक्ति के। तो यहां पे जो अब बातें सुनने में आ रही हैं हमारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जितने भी हैं, वो सबके सब स्वभाव प्रभवेर गुणे, उनके जो स्वभाव हैं वो गुण के प्रभाव से हैं। गुण प्रभावे स्वभाव जायते, तीनों गुणों के प्रभाव से। अब कई लोग बोलते हैं कि हम ब्राह्मण है जाति से,
शूद्र हमेशा हमारे पैरों को ही धोएंगे। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरुतदस यद्वैश्य पद्भुवयाम शूद्रो जायत। ब्राह्मण मुख हैं, बाहु जो हैं वो क्षत्रिय हैं, उरु, उरु किसे कहते हैं? उधर उधर नहीं, जांघ को उरु कहते हैं। उरुलंबित हस्त स्वरूप युतम। कई लोग उदर कहते हैं पेट को। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहु राजन्य कृता उरुद यद्वैश्य पद्भुयाम शूद्रो जायता। पेट से लेकर के जंघा तक, मतलब भोग और खाना भोग, सांसारिक भोग, इनमें वैश्य, वैश्य मतलब बनिया, यहां से भगवान के उत्पन्न हुए। यूं समझ लें कि पेट से उत्पन्न हुए, कहने की बात। उसके बाद शूद्र कहां से? चरणों से। आप बताइए मेरे को, जो लोग शूद्रों से घृणा करते हैं वो क्या भगवान को पा सकते हैं? मतलब भगवान के चरणों को छोड़ के क्या मुंह को पकड़ोगे? कहीं से भी युक्ति युक्त बात करें ना। आप भगवान के चरणों की पूजा पहले करोगे या मुंह की? चरणों। आप कुछ निवेदन करोगे चरणों में या मुंह में? जो धूप अगरबत्ती होती ना, उसको भी नाक में नहीं देते, उसको चरणों में देते हैं कि जिससे कि धीरे धीरे सुगंध ऊपर आए। फूल भी वहीं निवेदन करते हैं भगवान को, भोग भी वहीं अर्पण करते हैं कि प्रभु आप ग्रहण करें। भगवान के चरण जो हैं वो भगवान से अभिन्न है, एक तत्व है। भगवान के चरण भी मुख है, मुख भी चरण है। लेकिन ये बात तथाकथित ज्ञानियों की समझ में नहीं आती। कुछ लोगों को पीछे विचार चल रहा था, तो वो लोग चर्चा कर रहे थे, ब्राह्मण और शूद्रों के अंदर की बात चल रही थी कि जो मलेच्छ हैं इस्कॉन में आए हुए, उन लोगों ने जो है सनातन संस्कृति का नाश कर दिया। इस प्रकार से वो चर्चा चल रही थी। तो मैंने उनसे बोला कि मलेच्छ कहाँ से आए? एक भी मनुष्य बता दीजिए जो मनु शतरूपा से ना पैदा हुआ हो। मनु शतरूपा किन की संतान है? ब्रह्मा जी की ना। ब्रह्मा जी कौन है? ब्राह्मण मानोगे जहां भगवान की शक्ति के जो भी अवतार मानो। तो जब ब्रह्मा जी से उत्पन्न सारे ऋषि और सारे मुनिगण हैं, तो उनमें से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कैसे हो गया? तो सारे के सारे ब्राह्मण हैं। देखा जाए तो सारे के सारे ही ब्राह्मण हुए। ऋषि संतान तो ही हैं, ऋषि संतान के अलावा तो नहीं ना। ना जी प्रहलाद तो असुर है, अरे असुर है मान लिए, लेकिन प्रहलाद के दादाजी भक्त हैं। प्रहलाद का बेटा बलि भक्त है, प्रहलाद के पिता अभक्त हैं। तो असुर होने से प्रहलाद की के प्रति कोई हिंसा करेगा तो क्या उसे कभी भी अपना मंगल मिलेगा, कोई कल्याण मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसलिए स्वभाव प्रभवेर गुणे, उनके स्वभाव के अनुसार ही उनका कर्म प्रविभक्तानि, उनके कर्मों को विभाग किया गया है। मतलब उनका स्वभाव जैसा है, रजोगुण सतोगुण तमोगुणात्मक, उसके अनुसार ही सतोगुण होगा तो ब्राह्मण, रजोगुण होगा तो क्षत्रिय, रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होगा तो वैश्य, और घोर तमोगुण होगा तो वह शूद्र है। वो अगर घोर तमोगुण अवस्था में हूं तो मैं शूद्र ही हूं, मैं ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं हूं। रावण इतने बड़े प्रकांड विद्वान थे लेकिन असुर कहलाए, राक्षस कहलाए। उनके जैसा ब्राह्मण वैदिक, जिसको कि भगवान ने रामेश्वर की स्थापना के लिए बुलाया, था कोई?
एक बार ब्रह्मा जी भी हिल जाएं उनकी बुद्धि से। तो इसलिए उनको असुर कहा गया, उनको राक्षस कहा गया, वो ब्राह्मण बंधु हुए, अधम हुए। तो इसी तरह से यहाँ भगवान जो कहना चाहते हैं वो कह रहे हैं कर्माणि प्रविभक्तानि, जो कर्म हैं वही उनको विभक्त करते हैं। किनको? शूद्राणांच विशांच क्षत्रिय ब्राह्मणांच। सब में विभाग करने वाला कौन है? कर्म। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। भगवान ने कर्म प्रधान विश्व बनाया है। तो इसके अंदर उनके, अब जैसे कोई शूद्र है, मान लो मुसलमान ही है, चलो इससे ज्यादा और क्या होगा, कि जो गाय को भी खाता है, मगर उसके घर में कोई जन्म लिया और वह भगवान की भक्ति में लगा और उसने बिल्कुल भी इन सब कुकर्मों को नहीं किया, वो ठाकुर हरिदास कहलाए, वो रस खान जी कहलाए, बिजली खान जी कहलाए। जिनको हम साष्टांग प्रणाम करते हैं वो काजी कहलाया, चांद काजी, है ना। तो कहने का अभिप्राय यहां भक्ति मार्ग में, विशेष करके भक्ति के पथ पर जिसका जैसा स्वभाव और कर्म है उसके अनुसार ही उसको, इसलिए भगवान ने एक और चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, चारों कर्म उसकी, मैंने ही उसकी सृष्टि की है गुण कर्म के द्वारा विभाग। अब गुण कर्म विभाग, लोग कहते हैं गुण कर्म के द्वारा भगवान ने विभाग करके सेटिंग की हुई है। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि फौज के अंदर वही भर्ती हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति क्लर्की की जॉब तक ही सीमित है, उसको हाई लेवल की नहीं मिल सकती। जिसको हाई लेवल की मिलनी है उसको हाई लेवल की, वो एक कैटेगरीज हैं, 4 कैटेगरी हैं। उनके अंदर में जो भी लोग आ रहे हैं उनको आप कैटेगराइज कीजिए। अब कैटेगराइज करने वाले लोग जो हैं वो स्वार्थी हैं। पहले कैटेगराइज करने वाले लोग निस्वार्थी थे। इसलिए पहले के समय में भले ही उनका सर्वनाश कर दे कोई, लेकिन वो कैटेगराइज जो करते थे बिल्कुल प्योरली करते थे। जैसे उदाहरण के लिए विश्वामित्र, विश्वामित्र को ब्रह्म ऋषि कहलाने की बड़ी इच्छा थी कि मैं ब्राह्मण ऋषि हूं, ब्रह्म ऋषि, क्षत्रिय थे तो हाँ, मैं ब्रह्म ऋषि हूं। वशिष्ठ जी ने एक बार भी नहीं बोला। उन्होंने हे राज ऋषि, हे राज ऋषि ऐसे बोला तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने उनके पुत्रों को मार डाला, 100 पुत्रों को मार डाला। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों को नष्ट कर दिया। अब एक भी संतान नहीं उनके घर में। ऐसे समय में अब उसको लगा कि भी अब तो मानेगा, तब भी नहीं माने। वशिष्ठ जी ने कहा मैं कैसे बोल दूं ब्रह्म ऋषि। दोबारा अब ऋषि को मारने के लिए आ गए। जा अब तेरे तुम समूल नष्ट करूंगा तभी मैं ब्रह्म ऋषि कहलाऊंगा। मारने आए तो उनकी पत्नी बोली प्रभु आज तो नमक नहीं है। उस समय नमक की ऐसी अवस्था थी, अग्नि और नमक, अग्नि नहीं है नमक नहीं है। तो कहते मतलब अगर कोई अग्नि ले ली ना आपने किसी से तो समझ लो कि उसके आप ऋणी हो गए। नमक किसी का खा लिया तो समझो उसके पूरी तरह ऋणी हो गए। ऐसी व्यवस्था थी उस समय। तो प्रभु नमक नहीं, वो मारने के लिए बाहर आ गया कि अब मैं इसको खत्म करूं। बातचीत उसने सुन ली कि उन्होंने बोला कि तो फिर क्या हुआ, जाओ पास में ही विश्वामित्र की कुटिया है, वहां से ले आओ। विश्वामित्र ने सुना, रही मैंने इतना इतना सर्वनाश किया इनका, मतलब इनके अंदर अभी तक तनिक भी द्वेष भी नहीं है, हिंसा तो छोड़ ही दीजिए, घृणा भी नहीं है। साथ साथ वो आके लेट गए। हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो वशिष्ठ जी कहते अरे हे ब्रह्म ऋषि आप ये क्या कर रहे? कहते आज आपने बोला ब्रह्म ऋषि, आप पहले बोल देते तो मैं इतना हत्या नहीं करता, मेरा इतना पाप करवाने के बाद आप ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं। कहते तब आपका अभिमान था, आज आपका अभिमान नहीं है।
ब्रह्म ऋषि का अभिमान नहीं होता, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करता है। समझे नहीं? तो ऐसे पहले ऋषि लोग होते थे, इतना स्टैंडर्ड होता था। जो पहले ब्राह्मणों को रिजर्वेशन मिलती थी पहले के युगों में, जो ब्राह्मण होते थे उनका अध्ययन, अध्यापन और दान, ये वृत्ति थी उनकी लेना। जो ब्राह्मण मतलब जो योग्य होगा, जो विद्वान होगा, वो कहीं भी जा सकता है, भिक्षा ले सकता है, शिक्षा दे सकता है। ऐसा सिस्टम था, मतलब उनको पूरी रिजर्वेशन थी विद्वानों को। आज उल्टा हो गया। आज जो ज्ञानी नहीं है, जिसकी बुद्धि नहीं है, जो व्यक्ति जो है हिंसुक है, उसको रिजर्वेशन दे रहे हैं। क्योंकि आज निष्पक्ष हो ही नहीं सकते आप, क्योंकि कली के प्रभाव से कलिहत जीवों में इतना ज्ञान, इतना समर्थ है ही नहीं कि वो कोई निर्णय ले सके। कोई अच्छा निर्णय लो तो सब लड़ने मरने को तैयार होने को आ रहा है, हित वाला होने पे भी अहित समझ में आ रहा है। तो ये है तमोगुणी वृत्ति युक्त स्थिति, जिसके लिए कहते हैं भगवान स्वभाव प्रभवैर गुणे। ये गुणों के प्रभाव से इनका स्वभाव बना है। सब तमोगुणी लोग इकट्ठे हो रखे हैं। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाई करी चरण बंदा, जायते विघ्न नाश अभिष्ट पूरा। ऐसे गोसाई यार मोहि तारे दास, तासवार पद रेणु मोर पंचग्रास। तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे है अभिलाष। ऐसे गोसाई जब ब्रज कैला बास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकाश। मने आनंदे बोलो हरि भजो वृंदावन, श्री गुरु वैष्णव पदे मजाई अमन। श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया, नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास। तो नरसिंहा पर तो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह।